आप सभी का एक बार फिर हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय एके में स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की नंबर सिस्टम की तथा हमने डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जाना तथा हमने यह भी जाना कि किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तथा बाइनरी नंबर को किस तरह से वापस डेसिमल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर की तथा हम यह भी सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल में और ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से हम सीखेंगे डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट हम करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 डिजिट पर आधारित नंबर सिस्टम है। ये 8 डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो इनकी संख्या 8 होगी। इसलिए इस संख्या प्रणाली का बेस आधार या रेडिक्स 8 होता है। किसी भी संख्या को ऑक्टल कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी है उसके अंक 0 से लेकर 7 तक के डिजिट में से ही कोई डिजिट हो। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए यह संख्या है 4, 6, 7। अब यह संख्या 4, 6, 7 ऑक्टल नंबर कहलाएगी क्योंकि इस संख्या में ये जो 4, 6 और 7 डिजिट हैं ये 0 से लेकर 7 तक के डिजिट में से ही लिए गए हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि हम यह पहचान कैसे करेंगे कि यह संख्या ऑक्टल संख्या ही है, क्योंकि यही संख्या अगर हम देखें तो डेसिमल संख्या भी कहला सकती है, क्योंकि ये जो अंक हैं 4, 6, 7 ये हमारे डेसिमल संख्या पद्धति के अंकों 0 से लेकर 9 तक के अंकों में भी उपलब्ध होते हैं, इसलिए ये डेसिमल संख्या भी कहला सकती है। तो इसकी पहचान ऑक्टल नंबर के तौर पर करने के लिए हम इस 4, 6, 7 संख्या को ब्रैकेट में बंद करके इसके आधार में या बेस में 8 लिख देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संख्या एक ऑक्टल संख्या है, न कि डेसिमल संख्या। चलिए हम एक और संख्या का उदाहरण लेकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह ऑक्टल संख्या है या नहीं। हम यहाँ एक संख्या लेते हैं 4, 7, 8 और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये ऑक्टल संख्या है। तो अब हम इस संख्या में देखते हैं कि यह जो संख्या 4 है इन 0 से 7 तक के डिजिट में उपलब्ध है, और उसके बाद यह 7 है, यह भी इन 0 से 7 तक के डिजिट में उपलब्ध है। परंतु यह जो संख्या 8 है यह इस 0 से 7 तक की संख्याओं में उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह संख्या ऑक्टल संख्या नहीं है। आइए अब हम सीखते हैं कि किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में और ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। हम एक संख्या 479 लेते हैं जो कि डेसिमल नंबर है, और इस डेसिमल नंबर को हम अब ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करें। क्योंकि इस 479 डेसिमल नंबर को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसे हम 8 से भाग करेंगे और इसके जो शेषफल आएंगे उन शेषफल को हम एक तरफ लिख लेंगे। जब हम इस 479 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल जो आता है वह है 59 और हमारा जो शेषफल आएगा वो है 7। तो यहाँ पर हम भागफल को लिख देंगे तथा शेषफल को इस जगह लिख देंगे। उसके बाद ये जो भागफल आया है 59, इसको हम दोबारा 8 से डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो भागफल है वो आएगा 7 और हमारा जो शेषफल आएगा 3। इस 7 को हम यहाँ लिख देंगे और इस 3 को यहाँ लिख देंगे। अब हम फिर इस भागफल 7 को 8 से डिवाइड करते हैं और यहाँ से हमें ये जो भागफल है 0 प्राप्त होता है और शेषफल हमें 7 मिलता है। तो इस वैल्यू को हम जो कि भागफल है यहाँ लिख देंगे तथा इस शेषफल को हम यहाँ लिख देंगे। अब
ये जो शेषफल है, इन शेषफल को हम नीचे वाले शेषफल से शुरू करते हुए ऊपर वाले शेषफल की ओर बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर क्रम में लिख लेंगे। अर्थात सबसे पहले हम इस वैल्यू को लिखेंगे, फिर उसके बाद इस वैल्यू को और उसके बाद इस वैल्यू को। अब यह जो वैल्यू आई है यह हमारा 479 डेसिमल नंबर का ऑक्टल कन्वर्जन है। ये अब हम इस ऑक्टल नंबर को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्रोसेस वही बाइनरी नंबर वाला होगा, परंतु यहाँ पर क्योंकि हमारा आधार 8 है इसलिए हम बाइनरी नंबर के आधार 2 की जगह 8 का प्रयोग करेंगे। और उसी तरह से हम सबसे राइट हैंड पर जो डिजिट है उसको 8 की पावर 0 और उसके बाद सेकंड नंबर पर लेफ़्ट हैंड की तरफ जो डिजिट है उसको 8 की पावर 1, उसके बाद लेफ़्ट हैंड की तरफ बढ़ते हुए 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तथा इन गुणांक वैल्यूओं को साथ में जोड़ लेंगे और जो वैल्यू आएगी वह डेसिमल नंबर होगा या डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। 737 ऑक्टल नंबर 479 डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। आइए अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली की। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली 0 से लेकर 15 तक के डिजिट्स पर आधारित संख्या प्रणाली होती है। अर्थात हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर का फॉर्मेशन या नंबर का निर्माण इन्हीं 16 डिजिट्स में से किसी न किसी डिजिट का प्रयोग करके किया जाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की विशेष बात यह है कि इसमें जो पहले 10 डिजिट हैं 0 से 9 तक के, इन्हें अंकीय मान 0 से लेकर 9 तक अंकों से प्रदर्शित किया जाएगा और उसके बाद के जो अंक हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, क्योंकि ये डिजिट 2 डिजिट से मिलके बने हैं और इन्हें सिंगल डिजिट के रूप में प्रदर्शित करने के लिए अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। इस नंबर सिस्टम में कुल 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, इसलिए इसका बेस या आधार या रेडिक्स 16 होता है। आइए अब हम कुछ संख्याएं लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये संख्याएं क्या इस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम संख्या की बात करते हैं 3, 4, 2 की। 3, 4, 2 ये तीनों अंक इस 16 अंकों की सीरीज में से ही लिया गया है, इसीलिए यह संख्या हेक्साडेसिमल संख्या कहलाएगी। उसके बाद हम एक और संख्या की बात करते हैं 1, 2, 9, 8। अब ये चारों डिजिट 1, 2, 9, 8 ये भी इन्हीं 16 डिजिट्स में से ही लिए गए हैं, इसलिए यह संख्या भी हेक्साडेसिमल नंबर कहलाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें 4D3A की, तो यहाँ से ये 4, ये D और ये 3, ये A, ये चारों डिजिट इन हेक्साडेसिमल के 16 डिजिट्स में से ही लिए गए हैं, इसलिए ये संख्या भी हेक्साडेसिमल संख्या कहलाएगी। और इसमें ये जो D है, ये D हमारा 13 के इक्विवेलेंट है और ये A हमारा 10 के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद अगर हम संख्या 6C9G की बात करें, तो इसमें ये जो 6C9 ये तीनों संख्याएं हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उपलब्ध 0 से 16 अंकों की सीरीज में से ही लिए गए हैं। ये 6 भी इस संख्या प्रणाली में उपलब्ध है, C भी इस संख्या प्रणाली में उपलब्ध है जो कि 12 का इक्विवेलेंट है और ये 9 भी इस संख्या पत्ती में उपलब्ध है। परंतु यह जो G है यह इस संख्या पत्ती में कहीं भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भाग नहीं है। आइए अब हम एक और हमारे मन में आए संशय को दूर कर लेते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 इन्हीं के रूप में एज इट इज़ ही क्यों नहीं प्रयोग किया जाता है और इनके स्थान पर ABCDEF को प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि अगर हम
10 या 10 को 10 लिखेंगे तो यहाँ हमें एक कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि यह संख्या 10 है या 10 है। हम इसे 10 भी समझ सकते हैं, परंतु अगर इसे हम a लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे स्पष्ट हो जाएगा कि यह संख्या a ही है। अब जैसे हम यहाँ संख्या 1298 में बात करें तो यहाँ यह जो संख्या 12 अगर 12 होती, यह संख्या 12 होती तो यह हमें पता करना कठिन हो जाता कि यह संख्या 12 है या 1 और 2 ये अलग अलग संख्याएं हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जहां ये संख्या 1 2 होती है उन्हें 1 और 2 डिजिट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि यहाँ 1298 में लिखा गया है। और जहां यह संख्या 12 होती है वहां इसे अल्फ़ाबेट C से डिनोट कर दिया जाता है, जहां से यह कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो जाती है कि यह संख्या 12 है या 1 और 2 ये 2 डिजिट हैं। चलिए अब हम एक डेसिमल नंबर 442 लेते हैं और इसे हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखते हैं। क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर का रेडिक्स आधार या फिर बेस 16 होता है, इसलिए हम इस संख्या 442 को 16 से भाग करेंगे और इसके आए गए शेषफल को हम अलग से लिख लेंगे। जब आप 442 को 16 से भाग करते हैं तो इसका भागफल 27 आता है और शेषफल 10 आता है। तो इस भागफल 27 को आप इस पोजीशन पर यहाँ लिख लेंगे और इस शेषफल 10 को आप इस पोजीशन पर यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इस भागफल 27 को दोबारा आप भाग करेंगे। इस भागफल 27 को 16 से भाग करने के बाद भागफल आपका 1 आएगा और शेषफल 11 आएगा और इस भागफल 1 को आप इस पोजीशन पर यहाँ लिख लेंगे और इस शेषफल को आप इस पोजीशन पर यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद ये जो भागफल आया है 1, इसको वापस या दोबारा से हम 16 से भाग करके देखेंगे। वैसे तो यहाँ से स्पष्ट है कि 1 को आप 16 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 ही रहेगा और भागफल 0 रहेगा, लेकिन फिर भी आपको आपकी समझ के लिए इसे हम भाग करके देखते हैं। जब 1 को 16 से भाग किया जाएगा तो भागफल 0 और यहाँ शेषफल 1 आ जाएगा और इस भागफल 0 को आप इस पोजीशन पर तथा इस 1 जो शेषफल है इसे इस पोजीशन पर लिख लेंगे। अब आपके जो शेषफल आए हैं वो हैं 10, 11 और 1। अब क्योंकि 10 2 डिजिट नंबर है तो इसे आप हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अनुसार अल्फ़ाबेट A से रिप्रेजेंट करेंगे और जो ये 11 है इसे आप अल्फ़ाबेट B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो डेसिमल से हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट होकर आएगा वो होगा 1 B और A, 1BA। इसे ब्रैकेट में लिखकर यहाँ 16 लिख देंगे, जिससे यह आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यह आपका डेसिमल नंबर है। आइए इस हेक्साडेसिमल नंबर को वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने की विधि भी हम सीख लेते हैं। क्योंकि यह हेक्साडेसिमल नंबर है इसलिए हम इसके जो राइट हैंड पर सबसे पहला बिट है जिसे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, इसे हम 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे और बाएं हाथ की तरफ बढ़ते हुए हम 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इन गुणांक फलनों को, वैल्यूज़ को हम जोड़ लेंगे और जो आपका जोड़ आएगा वह आपका डेसिमल नंबर आ जाएगा। तो इस हेक्साडेसिमल नंबर के डिजिट्स हैं 1BA। अब 1BA का मोस्ट सिग्निफिकेंट यहाँ A है, तो A को आप 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाएं हाथ की ओर बढ़ते हुए यहाँ दूसरी वैल्यू है B को आप 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ये डिजिट है 1 को आप 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यह मान आएगा 1 गुना में 256। 11 B की वैल्यू 11 है, यहाँ हम 11 लिख लेंगे। 11 गुना में 16 प्लस 10 गुना में 1, यानी कि 16 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसे आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह वैल्यूज़ आएंगी 256 जमा 176 प्लस 10 और इसका कुल जोड़ होगा
442 या 442। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल वैल्यू 1BA, जहाँ B की वैल्यू 11 है और A की वैल्यू 10 है, का मान डेसिमल वैल्यू में वापस 442 या 442 आ जाता है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह से आप डेसिमल नंबर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल नंबर को किस तरह से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से कोई भी डेसिमल नंबर लेके इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके उसे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके देखें, और साथ ही ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में आई वैल्यूज़ को वापस डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके देखें। हमारी पिछली वीडियो में तथा इस वीडियो में हमने डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में जाना, और साथ ही इन नंबर्स का कन्वर्जन भी सीखा। और नंबर सिस्टम का जो बचा हुआ भाग है उसे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है, यदि आपने हमारे इस चैनल हिंदी कंप्यूटर बाई AK को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।